ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तेलंगाना से, जहां भारी बारिश की वजह से नदी में आए उफान में 6 लोग फंस गए और तेलंगाना के नैनपाका गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की नदी के तेज धार में 6 लोग फंस गए। नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से लोगों की सांसें अटक गई, जिसके बाद उन लोगों ने किसी तरह जमीन खोदने वाली एक मशीन पर बैठकर जान बचाने की गुहार लगाई। बाद में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा और सभी 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तेलंगाना के कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन तेलंगाना के साथ ही बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र में भी तबाही मचा दी। मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। मुंबई से जो तस्वीर सामने आई उसमें भारी बारिश की वजह से सबवे में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद एक रस्सी को दोनों छोर पर बांधा गया। इसके बाद लोग रस्सी पकड़कर उस सैलाब को पार करते दिखे। एक एक कर सभी लोगों को वहाँ से निकाला गया। और महाराष्ट्र पर बरसी मूसलाधार आफत की एक तस्वीर ठाणे के भिवंडी इलाके से भी सामने आई। यहाँ सुबह से जारी बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद शहर के कई इलाके तालाब में बदल गए और जहां तक निगाह गई वहां तक सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया। और पानी भी ऐसा कि लोगों के घर और दुकानें उसमें डूबे नजर आई। सड़कों पर जमा घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर जमा पानी को पार करते वक्त एक लड़के का बैलेंस बिगड़ा और फिर वो बरसाती पानी में काफी दूर तक बहता चला गया। इसके अलावा वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए भी पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ जमा पानी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया और जो लोग हिम्मत करके बाहर निकले उनके लिए परेशानियां कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उफान मारते पानी ने लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल कर दिया। और कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आई। वहां पर पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेत, घर, सड़कें और मंदिर तक पानी में समा गए। कोल्हापुर के कई गाँव में सैलाब का सितम देखने को मिला, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव में पानी घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आई, देखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कई घर और मंदिर पूरी तरह पानी में समा गए। ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाके के बीच से होकर नदी बह रही हो। पंचगंगा नदी के उफान के चलते कई इलाके डूब चुके हैं। वहाँ सड़क पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि हालात को देखते हुए पहले ही वहाँ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया था। इसी बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से पंचगंगा नदी पर बना डैम एक बार फिर लबालब हो गया और निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि बारिश के बाद डैम में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। ज्यादा पानी भरने के बाद बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा और एक बार फिर राजाराम डैम से पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे वहां हालात और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि एक रोज पहले जब डैम से पंचगंगा नदी में पानी छोड़ा गया तो उस नदी का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया, जिससे नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए, जिसके बाद डैम के गेट बंद कर दिए गए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर पंचगंगा नदी लबालब भर गई और डैम से एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। इतना ही नहीं, रत्नागिरी के कुछ इलाकों में तो गर्दन से ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद लोगों को उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया। यही नहीं, मौसम विभाग ने रत्नागिरी में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी रत्नागिरी में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी। उधर तेलंगाना में भी भीषण बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वरंगल जिले में हुई मूसलाधार बारिश से लोग मुश्किल में फंस गए और जल भराव के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। और भीषण बारिश के बाद टापू बन चुके वरंगल में लोगों की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। वहां पर इतनी बारिश हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आईं और घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए। बेहिसाब जल भराव से लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए, क्योंकि वहां लगातार हुई बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रेस्क्यू टीम के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी वहां फंसे लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच तेलंगाना के मुलुगु में वाटरफॉल देखने गए 80 पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि ये सारे लोग वाटरफॉल देखने वहां पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी भरने की वजह से वहीं फंस गए।
और हर गुजरते वक्त के साथ वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे थे। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। पानी भरे होने की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी एनडीआरएफ की टीम को मिली, वो बिना देरी किए वहां पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद सुबह तक 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने मुलुगु और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और बड़ी बड़ी चट्टानें पास के एक गांव के पास आकर गिरी, जिसके बाद मलबे से उठी धूल के पार देख पाना मुश्किल हो गया और पहाड़ का मलबा वहां के कुछ मकानों पर खतरा बनकर मंडराने लगा और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद एहतियातन वहां के सभी घर खाली करवा लिए गए। और इधर हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में भी उफान आ गया, जिसकी वजह से उसके बाढ़ का पानी नोएडा के कई इलाकों में घुस गया। सेक्टर 63 का चौथपुर इलाका टापू की तरह नजर आने लगा। वहां हर तरफ नदी के बाढ़ का पानी भरने से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर दिखे, क्योंकि उस इलाके में बने घर कई फीट तक भरे पानी में डूबे नजर आए, जिसकी वजह से हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में बसे उस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गयी। इन दिनों यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में उफान के बाद उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। उधर यूपी के सहारनपुर में लहरों के बीच जान दांव पर लगाते हुए बच्चों का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। सहारनपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वहां की छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर बहने लगी, जिसके बाद वहां से सामने आई तस्वीरें डराने लगी, जिनमें एक तस्वीर में स्कूली बच्चे जान पर खेलकर लहरों को पार करते दिखे। कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज रफ्तार को काटकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि ये सफर जोखिम से भरा है। एक छोटी सी चूक और पानी का तेज वेग इन्हें साथ बहा ले जाएगा, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से ये लोग जान पर खेलकर हर रोज ये सफर करने पर मजबूर हो गए। और इसी बीच यूपी के सहारनपुर में घरों में धमोला नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद वहां के लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहां की धमोला नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया और लोगों के घरों के हर कोने में कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए प्रशासन ने दिन का इंतजार करने की बजाय रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। किसी को सीढ़ी के सहारे घर से बाहर निकाला गया, तो कहीं लाइफ जैकेट और ट्यूब के सहारे लोग पानी के चंगुल से बाहर आते दिखे। कई घरों का निचला हिस्सा पानी से इस कदर लबरेज हो गया कि लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चले गए। उन्हें वहाँ से सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया। उधर राजस्थान के बीकानेर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और लोग अपने घर में ही कैद हो गए, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरें डराने लगी, क्योंकि पूरे इलाके में सैलाब का कब्जा नजर आया। जो जहां पर मौजूद था वो वहीं कैद हो गया। कई इलाकों में जलभराव के बाद नगर निगम भी एक्शन में दिखा। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव शुरू किया गया। वहां के आनंदी मार्ग आश्रम इलाके से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जलभराव की वजह से 16 बच्चे फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम की टीम ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची। बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।